हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो गैस स्टेट तुम्हारा एक दो लेक्चर हुआ है या आज फर्स्ट लेक्चर है? फर्स्ट है ना? ओके, ठीक है, देन फर्स्ट है तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो गैस स्टेट में देखो क्या है। पहले हम ले लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस है, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह, ये क्या होते हैं, है ना? सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस का वॉल्यूम जो है, ये क्या होता है यार? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी को हम क्या लेते हैं? गैस का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज टेकन एज वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस ले लेते हैं। ओके, नाउ इसकी यूनिट क्या होंगी वॉल्यूम की? तो देखो, वॉल्यूम की यूनिट हो सकती है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। ठीक है, ये तीन यूनिट होंगे मेनली। नाउ इसमें भी सेंटीमीटर क्यूब मतलब एमएल। सेंटीमीटर क्यूब और एमएल सेम ही होता है, याद रखना, ठीक है? एंड मीटर क्यूब मतलब लीटर। ओके, सॉरी, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। तो डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर बोथ आर सेम। सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब एंड एमएल बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ आपस में रिलेशन अगर हम देखेंगे तो वन डेसीमीटर क्यूब मतलब वन लीटर ना। तो वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा? इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिमिलरली वन मीटर क्यूब इज 1000 डेसीमीटर क्यूब, या बोल सकते 1000 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आपस में क्या है? कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन जो है हमें याद रखना है। अच्छा, ऐसा यूनिट कौन सा है इसमें से? ये तीनों यूनिट जो है, ऑब्वियसली तीनों यूनिट मतलब मिलीलीटर, लीटर एंड मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट कौन सा है? मीटर क्यूब जो है, ये ऐसा यूनिट। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। इंट्रो, यार इंट्रो मतलब क्या है? मैंने लिंक भेजा, उसमें भी नाम था ही, महेश मीना। इनिशियल है MCS एंड बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे। और 2010 पास आउट है। ठीक है, उसके बाद में मैं पेज ज्वाइन कर लिया। सो आई एम वर्किंग इन पेज सिंस लाइक 11 10 11 years।
ठीक है, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। यस सिद्धार्थ, जैसे स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। हो गया सबका? केमिकल बॉन्डिंग सिद्धार्थ, बस एक दो चीजें रिक्वायर्ड होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसका रिक्वायरमेंट होगा, वो भी एंड में रिक्वायरमेंट होगा जब हम रियल गैस वगैरह की बात कर रहे होंगे तब। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट जरूरी होगा एंड वन टू ऑल फोर्स वगैरह, तो उसका वैसे रिक्वायरमेंट होगा। तो मैंने ग्रुप बना दिया है और उसका लिंक भी सेंड कर दिया है, तुम्हें मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाउ तो ये था हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, नो आदित्य ऐसा नहीं,
नाउ नेक्स्ट वाला जो करेक्टरिस्टिक है वो हम ले लेते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस। तो टेम्परेचर ऑफ गैस जो है ये क्यों आता है, गैस का टेम्परेचर क्यों होता है? तो हीटिंग या कूलिंग की वजह से गैस का टेम्परेचर आएगा। अगर हम हीट करेंगे तो लाइक टेम्परेचर बढ़ गया, कूल करेंगे तो ऑब्वियसली कम हो गया। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। नाउ यूनिट की अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो यूनिट हमारे पास एक होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज डिग्री सेल्सियस। और दूसरा होता है के, मतलब केल्विन। ऑब्वियसली ये जो है केल्विन, ये क्या है? ऐसा यूनिट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दो यूनिट होंगे, और केल्विन जो है ये क्या है? ऐसा यूनिट है। नो आदित्य, ऐसा नहीं है। नाउ केल्विन वाला जो टेम्परेचर है इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। ऋषिकेश लिंक मिल जाएगा, मैंने सेंड कर दिया है, मैनेजमेंट तुम्हें सेंड कर देगा। ठीक है, तो हाँ, सो टेम्परेचर इन केल्विन जो है उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट is also called absolute temperature। ठीक है, केल्विन वाले यूनिट में जो टेम्परेचर उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। नाउ कन्वर्जन की अगर हम बात करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर दिया है, और उसे देखो, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑलवेज केल्विन में लेना है। ओके, सो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो मान लो टी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड 273.15। ठीक है, सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। obviously 273.15 को you can take 273 only, so this is temperature in degree celsius plus 273। ओके, तो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर को अगर तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा, तो तुम्हें केल्विन वाला टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? दिव्यान बोथ आर सेम। फahrenheit भी होता है सिद्धार्थ, बट वो यूज नहीं करते जनरली ना, केमिस्ट्री में यूज ही नहीं करते। तो नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस तो यार मोल्स में ही लिया जाता है ना? तो अमाउंट ऑफ गैस इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, है ना? तो अमाउंट ऑफ गैस को तो मोल्स में ही लेंगे। एंड लास्ट है प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस का प्रेशर जो है वो कैसे आता है? तो देखो, गैस का प्रेशर आता है ड्यू टू कोलिजन। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, या गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है विद वॉल ऑफ कंटेनर, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू collision of gas molecules with wall of container। ठीक है, कंटेनर की वॉल से गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर आता है। तो इसकी यूनिट अगर हम देखें, तो यूनिट जो है पास्कल हो गई, पीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा बार हो गई, एटीएम हो गई, एमएम ऑफ एचजी हो गई, ठीक है, जिसको टॉर भी बोल देते हैं हम। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स हो गए मेनली। नाउ इनमें अगर हम कन्वर्जन की बात करें, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, तो एटीएम और बार ऑलमोस्ट सेम, ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज 1 बार। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। इसके अलावा 1 ATM इज 1.013 into 10⁵ Pascal। Obviously we can take it as 10⁵ Pascal। 1 ATM is 760 mm of Hg। ओके, 1 ATM जो है कितना होता है? 760 mm of Hg। तो ये हमारे पास आपस में कन्वर्जन, ऑब्वियसली कन्वर्जन याद रखने हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो कौन सा है? इट इज पास्कल। ठीक है, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? पास्कल। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? एटीएम के बाद क्या लिखा है? एटीएम के बाद ऑफ एच लिखा है। एच या मिलीमीटर ऑफ एच? ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब था ना? ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम वॉज मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास प्रेशर और उसके यूनिट हो गए कि प्रेशर कैसे आता है। ना आगे चलते हैं। तो अब देखो, हमारे पास एक्चुअल में जो प्रेशर है इसका मेजर करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो यार अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, तो अब ये गैस का हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई गैस है तो लाइक प्रेशर अगर इस नीचे में P1 लूंगा तो हर हाइट पर या हर P ले लेते, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर, चलो P1 ही ले लेते, यहाँ पर प्रेशर अगर P1 है तो हर पॉइंट पर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? P1 ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं गैस का कंटेनर में जो वॉल्यूम है वो हाइट के साथ हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हर हाइट पर गैस का वॉल्यूम क्या लेंगे, सॉरी गैस का प्रेशर क्या लेंगे? सेम। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लिक्विड वगैरह आ जाता है कुछ, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्रेविटी वगैरह लगती है ना, तो ग्रेविटी वगैरह की वजह से प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि मास वगैरह बहुत ज्यादा रहेगा लिक्विड का, तो उसकी वजह से ग्रेविटी आएगा और उसकी वजह से प्रेशर आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यार, इस पॉइंट पर प्रेशर मान लो P1। ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, तो इस पॉइंट पर जो है वो प्रेशर मैं बोलता हूँ P2। तो P2 और P1 में अगर हम देखेंगे तो P2 जो है उसकी वैल्यू P1 से ज्यादा होगी। P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीच में हमारे पास क्या आ गया? लिक्विड आ गया। ओके, तो ये दोनों प्रेशर में रिलेशन भी आ सकता है। दोनों प्रेशर है उनमें क्या आ सकता है? रिलेशन आ सकता है। तो क्या रिलेशन आएगा? तो अगर मैं बोलता हूँ कि हाइट अगर h है, ठीक है, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी अगर d है, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच डी। ओके, P2 इक्वल टू P1 प्लस एच डी जी। यहाँ पर h जो है ऑब्वियसली हाइट ऑफ लिक्विड हो गया कि कितने हाइट का लिक्विड है हमारे पास। इसके अलावा d जो है इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, सो हियर d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g जो है इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन ये हम फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब ये तीनों जो है ये एसआई यूनिट में हम लेंगे, मतलब ये P1 और P2 अगर किस में एसआई यूनिट में हो, एसआई यूनिट मतलब पास्कल। ठीक है, तो पास्कल में अगर हमारे पास P1 एंड P2 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों के बीच में रिलेशन आएगा P1 और P2 के बीच। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो इस टाइप से हम प्रेशर में रिलेशन देख सकते हैं। तो लिक्विड में अलग अलग डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा? प्रेशर चेंज हो जाएगा, अलग अलग हाइट पर, है ना। लिक्विड हमारे पास अगर आ गया तो अलग अलग हाइट पर प्रेशर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। तो और भी हम इसका एग्जांपल लेंगे अभी। मेनली हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो मर्क्यूरी के दिए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड को कौन सा लिक्विड लेते हैं? मर्क्यूरी लेते हैं। तो मर्क्यूरी के केस में हम कैसे प्रेशर वगैरह का रिलेशन देखेंगे वो बताते हैं, पहले लिख लो।
अरे ना, जब हमने प्रेशर के एसआई यूनिट लिया तो ऑब्वियसली एचडीजी वाले पार्ट का भी क्या होगा, एसआई यूनिट। तो एच का मीटर होगा, डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब, एंड जी का एसआई यूनिट ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। P1 और P2 का यहाँ पर एसआई यूनिट है, तो एचडीजी वाले पार्ट का भी एसआई यूनिट होगा। लिख लिया सबने? नाउ अगर हमारे पास ये जो लिक्विड है ये मर्क्यूरी हुआ तो फिर बहुत इजी हो जाता है। तो ये हाइट हमारे पास एच एम है, और ये जो लिक्विड है ये मैं बोलता हूँ मर्क्यूरी। कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी। एंड इसमें जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पर मान लो P1 है, और इस पॉइंट पर मान लो P2। ठीक है, तो याद रखना P2 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट P1 प्लस एच लिख सकते हैं, डायरेक्ट हाइट ऐड कर। ओके, प्रेशर P1 के प्रेशर में डायरेक्ट हाइट ऐड कर देंगे तो P2 पॉइंट पर प्रेशर मिल जाएगा, P2 वाला प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन कब, जब ये P2 और P1 जो है कौन सी यूनिट में होंगे, mm ऑफ Hg वाली यूनिट। ठीक है, क्योंकि H जो है ये क्या है, H mm में है, और किसका mm में, ये हाइट क्या है एक्चुअली, इसकी वजह से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा आया, H mm ऑफ Hg प्रेशर एक्स्ट्रा आता है। ओके, क्योंकि हमारे पास H हाइट का मर्क्यूरी कॉलम आ गया है, H हाइट का क्या आ गया, मर्क्यूरी कॉलम आ गया H mm हाइट का, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा जो प्रेशर डेवलप होगा वो H mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ओके, और H किसमें है, mm। ओके, तो अब हम इस पे अगर लाइक क्वेश्चन लेने की ट्राई करें, जैसे हमारे पास मान लो ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में ये हमारे पास मर्क्यूरी है, और दरअसल जैसा कि मैंने बताया जो एचडीजी था वो प्रेशर था, एचडीजी जो है वो क्या था, प्रेशर ही होता है। ओके, लेकिन वो किस में था, पास्कल में था। एचडीजी जो है प्रेशर था किस में, पास्कल में। यहाँ पर एच जो है वो प्रेशर है, और कौन सी यूनिट में, mm ऑफ एच। ठीक है, एम सॉरी एच mm ऑफ एच प्रेशर। ये हमने क्या लिया, यहाँ पर मर्क्यूरी लिया है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना प्रेशर डेवलप हुआ, एच डेवलप हुआ, एच ऑफ मर्क्यूरी, या एच ऑफ एच प्रेशर एक्स्ट्रा डेवलप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर P1 ऑफ एच है, यहाँ पर प्रेशर P2 ऑफ एच है, तो ये P2 ऑफ एच एक्चुअली क्या हो गया, पहले वाला जो प्रेशर है उसका प्लस एच ऑफ एच होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो डेवलप हुआ कितना हुआ है, उस मर्क्यूरी कॉलम की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ, और मर्क्यूरी कॉलम कितने हाइट का है, एच का है। ओके, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एच ऑफ एच हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है। क्लियर है? तो हम बोलते हैं कि मान लो ये हमारे पास 100 mm का है मर्क्यूरी, ये अंदर कोई गैस है, तो इसका प्रेशर अगर हमें निकालना है, और ये देखो ये एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर में मैं बोलता हूँ कि P जो है, या P एक्सटर्नल जो है वो 180 है। P एक्सटर्नल क्या है, 180 एम। नाउ 180 मतलब कितना mm हो गया बताओ, P एक्सटर्नल इज 180 मतलब 760 mm। ओके, तो गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रेशर जो है वो कितना है, 760 mm है, बीच में हमारे पास 100 mm ऑफ मर्क्यूरी आ गया, ऑब्वियसली 760 mm ऑफ एच है ना। ठीक है,
तो इधर प्रेशर जो है इट इज 760 mm ऑफ Hg, बीच में हमारे पास 100 mm ऑफ Hg है और आ गया, तो जो गैस है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा यार? गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा 100 mm आ जाएगा ना। तो P गैस इज इक्वल टू 760, ये हमारे पास इधर प्रेशर है, प्लस एक्स्ट्रा हमारे पास प्रेशर कितना आएगा? 100 mm ऑफ Hg आ जाएगा, क्योंकि बीच में हमारे पास 100 mm का कॉलम आ रहा है, किसका? मर्क्यूरी का। ओके, तो जो प्रेशर आएगा गैस का वो आ जाएगा 860 mm ऑफ Hg। क्लियर है? तो इस टाइप से हम डायरेक्टली हाइट ऐड कर देंगे अगर हमारे पास मर्क्यूरी कॉलम आ रहा है बीच में। ठीक है, और जनरली तुम्हें मर्क्यूरी कॉलम के क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो मर्क्यूरी कॉलम अगर हमारे पास आ गया बीच में और उसका हाइट कुछ है, तो वो डायरेक्ट वो हाइट तुम ऐड कर सकते हो प्रेशर में। ऑब्वियसली प्रेशर क्या है? प्रेशर भी हाइट वाली यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर मतलब mm ऑफ Hg में होनी चाहिए, हाइट को भी हम mm में ही ले रहे हैं। देखो फिर और क्वेश्चन कराते हैं। लिख लिया सबने? सिद्धार्थ, अगर हमें वाटर लेना है मर्क्यूरी की जगह, देन ऑब्वियसली वो HDG वाला फॉर्मूला लगाओ और वहां पर प्रेशर को किस में लोगे? SI यूनिट में लोगे। मर्क्यूरी की बजाय अगर और कोई लिक्विड तुम ले रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई दैट HDG वाला फॉर्मूला। ओके, और वहां पर प्रेशर पास्कल में या SI यूनिट में लिया जाएगा। वैसे एक और यूनिट होता है प्रेशर का, वाटर कॉलम ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, बट उसके क्वेश्चन जनरली नहीं आते। हाइट ऑफ वाटर कॉलम भी एक यूनिट होता है, मतलब तो वहां पर जैसे हम मर्क्यूरी के केस में कर रहे हैं वैसे डायरेक्ट हाइट ऐड कर सकते हैं अगर हमें प्रेशर वाटर मीटर मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है। ठीक है, बट वो पूछा नहीं जाता, उतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है ना, वैसे मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है। चले आगे। नाउ जल्दी लिखो यार। हो गया ग्रीस? ओके, नाउ क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये आ गया है मर्क्यूरी कॉलम और ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का Hg है, 20 सेंटीमीटर का। यहाँ पर गैस है, तो इसका प्रेशर निकालना है, क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर जो है
वो अभी भी 180 है, पी एक्सटर्नल इज 180। तो बताओ हमारे पास जो गैस है उसका प्रेशर क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है, 70 सेंटीमीटर हमें दिया है, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर को हम ऑब्वियसली एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 mm, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि ये एटीएम जो है, ये क्या है, इट इज 760 mm ऑफ एच जी है ना, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, मीन 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, आंसर वो 70 सब 7 सॉरी सेंटीमीटर के टर्म्स में ले लो या एमएम के टर्म्स में ले लो, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या दिया। तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है 180 mm, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है यार, यहाँ पर प्रेशर 760 mm या 76 सेंटीमीटर है ना। तो इधर जो प्रेशर है ये है 76 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? तो यार देखो, हाइट की वजह से हमारे पास जो हाइट ऑफ उसकी वजह से प्रेशर किधर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है कि ऊपर ज्यादा है? ऑब्वियसली नीचे ज्यादा होता है ना, ऊपर कम होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी प्लस सेंटीमीटर में ले लेते हैं 20, इट शुड इक्वल टू 76 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊपर प्रेशर पी है, बीच में मर्क्यूरी कॉलम 20 सेंटीमीटर का आ गया, तो ये प्रेशर मिला के कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर या ऑब्वियसली 760 mm। तो पी यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 76 माइनस 20, दैट इज 56 सेंटीमीटर, या फिर ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज 560 mm ऑल्सो, ठीक है। तो 56 सेंटीमीटर लिख लो या 560 mm, तो एक ही बात, ठीक है। तो दो लोगों के आंसर आई थिंक करेक्ट आए थे। क्लियर है सभी को? चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं, लिखो पहले। सर नहीं समझा। देखो हमने क्या बताया है कि मर्क्यूरी कॉलम आने की वजह से नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है।
यही बताया ना, नीचे प्रेशर जो है ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, हमारे पास ये जो है मर्क्यूरी कॉलम, इसका ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है, ऊपर थोड़ी लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर कम है। ओके, सो ऊपर प्रेशर अगर पी है तो नीचे प्रेशर कितना होगा, बीच में मर्क्यूरी कॉलम कितना आ गया, 20 आ गया, तो पी प्लस 20 होगा, जो कि एक्चुअली में क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर ही है। ओके, तो बिकॉज ये एक्सटर्नल है ना, ये तो एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लेंगे इसको। तो 76 सेंटीमीटर प्रेशर होगा नीचे। तो ऊपर प्रेशर अगर पी है, मर्क्यूरी कॉलम 20 सेंटीमीटर का, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 76 आना चाहिए। यहाँ से पी कितना आ गया, 76 माइनस 20 आ गया। ओके, तो ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर नीचे लगता है, ऊपर नहीं। लिख लिया सबने? यस शशांक। सर ये मर्क्यूरी लिक्विड है, इसलिए हम ऐसे अज्यूम किया ना कि सिर्फ नीचे लग रहा है प्रेशर। वही ना हमने बोला था, लिक्विड जो है हमारे पास, बीच में अगर लिक्विड आ जाता है, ठीक है, तो लिक्विड की वजह से नीचे ग्रेविटी लगता है ना, और ग्रेविटी लगता है, तो ग्रेविटी की वजह से मैं बोलूंगा प्रेशर भी आ रहा है ना। ओके सर, समझ। हाँ, सो यही हमने पहले भी तुम्हें बताया, मतलब कोई भी लिक्विड हो, हर लिक्विड के लिए ऐसा ही होगा, प्रेशर नीचे जो है ज्यादा हो ऊपर से। और कितना ज्यादा होगा, तो अगर हमें लाइक पास्कल या ऐसा यूनिट में लेंगे तो एसडीजी ऐड कर देंगे, लेकिन अगर हमें प्रेशर जो है मर्क्यूरी कॉलम के टर्म्स में दिया, तो डायरेक्ट हम हाइट ऐड कर सकते ओके सर, समझ। ओके सर, समझ। हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास है ऐसा कुछ है, एंड ये मर्क्यूरी कॉलम आ गया, 10 सेंटीमीटर का। देन ये बीच में एयर आई, ये आ गई 20 सेंटीमीटर की आ गई मान लो। देन फिर से मर्क्यूरी कॉलम आ गया 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पर यहाँ पर एयर है, तो इस एयर का तुम्हें प्रेशर निकालना है, क्या होगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अभी भी 180 है।
देखो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, या बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो इधर प्रेशर 76 है, बीच में देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का ऑब्वियसली मर्क्यूरी मैंने लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली दिस इज मर्क्यूरी कॉलम है ना। तो बीच में 10 सेंटीमीटर का ये मर्क्यूरी कॉलम आ गया है। तो ये 10 सेंटीमीटर के मर्क्यूरी कॉलम के आने की वजह से इस पार्ट में जो प्रेशर है वो कितना होगा, इस पार्ट में जो प्रेशर वो कितना हो जाएगा, 76 प्लस 10 मतलब 86 हो जाएगा। तो 86 सेंटीमीटर जो है हर पॉइंट पर होगा एयर। जैसे हमने बताया कि गैस का प्रेशर हर पॉइंट पर क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो ये किसी भी हाइट पर देखोगे तो 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही प्रेशर रहेगा, अगर तुम इस हाइट पर देख लो या इस हाइट पर देख लो, बिकॉज यहाँ पर बीच में कोई लिक्विड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 86 सेंटीमीटर प्रेशर हमारे पास हो गया इस वाले पार्ट में। देन फिर से हमारे पास देखो बीच में क्या आ गया, मर्क्यूरी कॉलम आ गया। तो मर्क्यूरी कॉलम आने की वजह से कितना मर्क्यूरी कॉलम आया है, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 86 प्लस 20। ओके, दैट इज नथिंग बट 106 सेंटीमीटर ऑफ Hg। या अगर तुम्हें mm में आंसर चाहिए तो mm में भी लिख सकते हो। mm में हो जाएगा ये 1060 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो मेन यहाँ पर ये है कि जो एयर वाला पार्ट है इसमें हर पॉइंट पर प्रेशर सेम है। इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार मतलब तुमने यहाँ पर प्रेशर जो है वो जो लिया है उसमें 20 ऐड करोगे तो यहाँ पर प्रेशर मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस वाले पार्ट में हर हाइट पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये देखो है ना, ये हमने बताया था कि हमारे पास हर हाइट पर प्रेशर क्या लेंगे हम, सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें इस वाले पार्ट में प्रेशर निकालना है, गैस का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी गैस है, यहाँ पर भी गैस है, एंड ये जो है ये ऑब्वियसली मर्क्यूरी है। बीच में जो है हमारे पास लिक्विड कौन सा है, मर्क्यूरी। एक्सटर्नल प्रेशर अभी भी 180 है।
ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है, 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों का करेक्ट है। यस, फिफ्थ ने भी दिया, उसका भी करेक्ट है। सबके आंसर करेक्ट है। तो अभी मेरे ख्याल से काफी सभी को क्लियर हो गए हो गए। तो 180 है, मतलब हम ले सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ पर प्रेशर जो है 76 है, तो बीच में हमारे पास 20 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम है, तो उसकी वजह से ऊपर हाइट मतलब ऊपर जो प्रेशर है 20 सेंटीमीटर कम होगा। मतलब इस वाले पार्ट में प्रेशर आएगा 76 माइनस 20, दैट इज 56 सेंटीमीटर ऑफ एच, है ना। देन फिर से बीच में देखो मर्क्यूरी कॉलम आ रहा है ना, कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का। तो इसकी वजह से ये वाले पार्ट में प्रेशर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर कम आएगा। तो ये 56 माइनस 10 जब हम करेंगे तो दिस इज 46 सेंटीमीटर ऑफ एच। ओके, एंड लास्ट वाला जो एकदम टॉप वाला पार्ट जो उसमें क्या होगा, तो इस वाले पार्ट में 46 है, बीच में यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम आ रहा है, तो उसकी वजह से 10 सेंटीमीटर कम होगा। यहाँ पर 46 माइनस 10 मतलब आ जाएगा 36 सेंटीमीटर ऑफ एच। ओके, या फिर 360 mm ऑफ एच। बोलो। यस सर। सर यहाँ पे जो आपने दो गैस का ये बनाया सर नीचे, वो दोनों का कोई प्रेशर नहीं रहेगा क्या सर? उनका प्रेशर है ना, मतलब वहां पर प्रेशर 56 है, इसमें इस वाले पार्ट में 46 है। बट ओके अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने एग्जांपल दिया ओके सर। था, हमने लास्ट वाले एग्जांपल में भी एक चीज बताई है कि सेम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हाइट पर हम प्रेशर अलग अलग। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये जो गैस है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट में जो गैस है, इसमें हर हाइट पर 46 सेंटीमीटर, मतलब इस हाइट पर देखोगे 46, इस पर देखोगे 46, इस पर देखोगे 46, हर हाइट पर 46। ठीक है, तो गैस वाले पार्ट में हाइट के साथ प्रेशर चेंज नहीं करेगा।
ओके, ना आगे चलते हैं। तो अच्छा, मैनोमीटर जो है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर प्रेशर देख सकते हैं, हमें मैनोमीटर दिया जा सकता है। तो मैनोमीटर में क्या होता है अपने पास, यू ट्यूब होता है ना, यू यू शेप का ट्यूब रहता है ऊपर, है ना, उसमें मर्क्यूरी रहता है। तो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें गैस है, और इसे क्या है, एक यू शेप का उस टाइप से ट्यूब अटैच होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, है ना, और इसमें मर्क्यूरी होता है। तो यहाँ पर कोई गैस है, तो अब देखो ये इसमें हमारे पास मर्क्यूरी है, तो ये जो मर्क्यूरी कॉलम है इसमें दोनों साइड में देखो हाइट कितना है, मतलब दोनों साइड अगर हाइट का लेवल सेम है, या दोनों साइड मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी का जो लेवल है वो सेम है, तो हम बोलेंगे प्रेशर सेम है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो प्रेशर है ये P1 है, और इधर जो प्रेशर है ये P2। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में जो हमारे पास लेंथ है मर्क्यूरी कॉलम का, या हाइट जो मर्क्यूरी कॉलम है वो क्या है, सेम। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों साइड प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, लेकिन अगर किसी एक साइड हाइट ज्यादा हो गई, दूसरी साइड कम हो गई, देन ऑब्वियसली प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो हमने देखा कि यार हमारे पास मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, तो इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है। तो अब देखो हमारे पास दोनों साइड जो है डिफरेंस आ गया, मान लो एच हाइट का डिफरेंस आया। ठीक है, जो लेवल है उसमें कितना डिफरेंस आया, एच हाइट का डिफरेंस आया। तो अब हमारे पास कौन सा प्रेशर ज्यादा है, देखो मर्क्यूरी ने को यहाँ पर इसने क्या, इस वाले पार्ट ने मर्क्यूरी को क्या किया है, पुश किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी नीचे चला गया है इधर साइड, लेफ्ट वाली साइड में। ठीक है, तो का मतलब क्या है कि कौन सा ज्यादा है, P1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, P2। और कितना ग्रेटर है, ये जो हाइट डिफरेंस है इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू आना चाहिए P2 प्लस एच। ऑब्वियसली यूनिट क्या होनी चाहिए, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि एच जो है वो mm में है, ओके, एच अगर हमारे पास किस में है, एच mm ऑफ एच जी है, तो ये सभी किस में होनी चाहिए, प्रेशर भी mm ऑफ एच जी में होनी चाहिए। ओके, तो ये तीनों जो है इनका यूनिट सेम होना चाहिए। हम mm बोल सकते हैं, mm ऑफ एच जी, या फिर सेंटीमीटर ऑफ एच। क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से हम प्रेशर देख सकते हैं कि किधर ज्यादा होगा। अगर हमारे पास उल्टा होता, उल्टा होता मतलब कि ऐसा कुछ होता मान लो, ठीक है, तो फिर क्या होता, तो फिर ऑब्वियसली P2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। ओके, ऐसे केस में P2 क्या है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर है ना। तो यही तुम्हें देखना है कि हमारे पास अगर हमें मैनोमीटर दिया है या इस टाइप का दिया है, तो उसमें हाई डिफरेंस है या नहीं। और अगर हाई डिफरेंस है तो किधर साइड ऊपर है, किधर साइड कम। ठीक है, तो जिधर साइड प्रेशर ज्यादा है उधर साइड से हमारे पास नीचे चला जाएगा मर्क्यूरी। ओके, जिधर साइड प्रेशर ज्यादा उधर साइड से मर्क्यूरी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हाइट का डिफरेंस होगा। दोनों साइड के जो लेंथ है मर्क्यूरी के, उसमें कितना हाइट डिफरेंस है, दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो इस टाइप से हमारे पास ये प्रेशर मेजरमेंट के कुछ तरीके हैं। अब हम आगे चलेंगे गैस लॉ पर, ठीक है। अब हमारे पास मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट अभी स्टार्ट होगा। अभी तक तो जस्ट हम बेसिक वाला पार्ट देख रहे थे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो गैस लॉ। एंड फर्स्ट वाला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। तो देखो बॉयल ने क्या किया था, उसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया था। जब प्रेशर कांस्टेंट रखा और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया तो उसने देखा कि अगर हम गैस का वॉल्यूम कम करते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करते हैं, तो फिर प्रेशर जो है गैस का बढ़ जाता है। ओके, सो वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल, वॉल्यूम ऑफ गैस is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature and for fixed amount of gas। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस देंगे तो जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। तो हम बोल सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। कब? एट कांस्टेंट एंड T, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि यार P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, है ना, एक ही बात है। तो नाउ प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हो गया K। सो K इंटू V, या PV इज इक्वल टू क्या आ गया, K आ गया, जो कि हो गया कांस्टेंट। ओके, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला। ओके, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमारे पास इनिशियल पॉइंट पर कुछ प्रेशर एंड वॉल्यूम है और उसमें से हमने किसी एक में चेंज किया, मान लो प्रेशर हमने चेंज किया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा चेंज होके, वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हमें पता है कि P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम मान लो P1 और V1, तो P1 इंटू V1, और मान लो फाइनली हमारे पास प्रेशर हो गया P2, देन वॉल्यूम मान लो V2 हो गया। तो फाइनली PV और इनिशियली PV जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं P2 V2। तो यहाँ पर P1 और V1 जो इनिशियल वाला है और P2 और V2 फाइनल वाला है। ठीक है, सो P1 V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 V2 आएगा। तो इन चारों में से अगर कोई तीन चीज हमें पता है तो चौथी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है एंड फाइनल प्रेशर पता है, तो फाइनली कितना वॉल्यूम हुआ होगा वो हम निकाल सकते हैं। ओके, सो बॉयल्स लॉ के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ जाता है, जनरल इक्वेशन, कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ग्रीस बॉयल ने क्या बोला था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लेंगे तो वॉल्यूम
कम करने पर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम कम किया, गैस का प्रेशर बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आया, हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट को हमने के बोल दिया, तो के बाई वी। यहाँ से हम देख सकते हैं पीवी इक्वल टू के हो गया, मतलब कांस्टेंट। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि P1 V1 इक्वल टू हम कर सकते हैं P2 V। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर वॉल्यूम। सिद्धार्थ, टेम्परेचर जो है इस लॉ में कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखते ही नहीं है, यहाँ पर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंस देखते हैं, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। हो गया सबका? अब देखो हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ कैसे कैसे आएंगे देखो। तो P इज इक्वल टू क्या है, K बाई V है। तो P वर्सेज V ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनेगा यार?
P वर्सेज V ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है डिक्रीज होगा। ओके, सो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। ओके, P वर्सेज V ग्राफ ऐसा आएगा। जब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का ही आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर P वर्सेज 1/V ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? P वर्सेज 1/V, तो P और V में क्या रिलेशन था? P और V जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। व्हाट अबाउट P एंड 1/V? P और 1/V एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं यार? देखो P जो है वो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, P जो है वो 1/V के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स वाई क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो P वर्सेज 1/V जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। व्हाट अबाउट PV वर्सेज V? या PV वर्सेज P, कुछ भी ले लो, PV वर्सेज V ले लेते हैं। सो व्हाट अबाउट PV वर्सेज V? तो यार PV जो है वो क्या है? PV इज इक्वल टू K है या नहीं है? या PV तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, चाहे तुम कुछ भी वॉल्यूम ले लो। ओके, या कुछ भी प्रेशर ले लो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई ऐसा ग्राफ आ, ठीक है, PV की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाले ग्राफ का जो स्लोप था ये क्या था? K था। एंड थर्ड वाले ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो K है। ओके, दिस इंटरसेप्ट इज K, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए log P वर्सेज log V तो कैसा ग्राफ आएगा यार? log P वर्सेज log V, तो इसके लिए log P और log V में रिलेशन देखना पहले। तो देखो P इज इक्वल टू क्या है? K बाई V है ना, तो दोनों साइड अगर हम log लेंगे तो log P इज इक्वल टू log ऑफ K बाई V, या हम इसको बोल सकते हैं log ऑफ P इज इक्वल टू log ऑफ K माइनस log ऑफ P। ऐसा आया? सो log P और log V में क्या रिलेशन है? log P को हम ले सकते हैं y, है ना, बिकॉज y एक्सेस पर log P है। log V को ले सकते हैं x, क्योंकि y एक्सेस पर x है। सॉरी, log V को हम ले सकते हैं x, क्यों? क्योंकि x एक्सेस जो है उधर log V है। एंड log K फिर क्या हो गया? C हो गया। सो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस C ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ही आया। ओके, m क्या है यहाँ पर? m इज -1। ओके, तो स्लोप इज -1 एंड इंटरसेप्ट हो गया log K। तो जो ग्राफ है हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है? -1, एंड ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू है log K। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ आए हैं बॉयल्स लॉ में, ये हमारे पास कुछ ग्राफ आ गए।
हो गया सबका? हो गया ना? नाउ यहाँ पर अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ भी हमें दिए जा सकते हैं, जैसे वो हमें ग्राफ दे सकता है P वर्सेज V एंड कुछ इस टाइप के ग्राफ दे सकते हैं, ठीक है, विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मैं बोलता हूँ दिस इज फॉर T1, दिस इज फॉर T2 एंड दिस इज फॉर T3, ठीक है। एंड वो पूछ सकता है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली उसने तो क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ बनाए थे बॉयल ने, तो मतलब उसने क्या किया, एक टेम्परेचर रखा T1, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 रखा और उस पर प्रेशर और वॉल्यूम में वेरिएशन देखा तो ग्राफ बन गया। फिर उसने टेम्परेचर को चेंज करके कुछ डिफरेंट कर दिया, मान लो T2 कर दिया, फिर से उसने प्रेशर और वेरिएशन वॉल्यूम का वेरिएशन देखा और ग्राफ बनाया। फिर उसने टेम्परेचर T3 कर दिया एंड फिर से उसने वेरिएशन देखा, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आया। ना हम एक्सपेरिमेंट तो करने जा नहीं रहे, उसने तो एक्सपेरिमेंटली किया था ये। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन हम एक्चुअली बाद में पढ़ेंगे, बट वो यूज हमें अभी करना पड़ेगा। कैसे देखो, तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है और इसको हम यूज करेंगे। नाउ हमने नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है, R ये जो है ये कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R का कांस्टेंट होता ही है। तो ये जो है हमारे पास कांस्टेंट आ गया K। जिस कांस्टेंट K की हम बात करें एक्चुअली क्या है, nRT। ओके, तो P यहाँ से क्या आ गया, P आ गया हमारे पास K/V, है ना। P क्या आ गया, K/V। तो अब अगर देखो हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली nRT इंक्रीज होगा, nRT इंक्रीज होगा मतलब K इंक्रीज होगा, और K इंक्रीज होगा मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? K इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हमारे पास पहले से ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जिसका ज्यादा प्रेशर वो वाला टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, T3 वाला ग्राफ है, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर ज्यादा है, फिर उससे कम T2 और सबसे कम T1, है ना। तो T3 शुड बी ग्रेटर देन आना चाहिए यहाँ पर T2 और T2 शुड बी ग्रेटर देन आना चाहिए T1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। ये हम बोल सकते हैं कि ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाले में ये चेंज आया। सेकंड वाला ग्राफ हमारे पास क्या था, सेकंड वाला था P वर्सेज V, P वर्सेज 1/V, तो जो स्ट्रेट लाइन वाला था उसमें क्या चेंज आएगा यार, तो P वर्सेज 1/V जो है स्ट्रेट लाइन था, और इसमें K क्या था, इसमें K था स्लोप, था कि नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें पता है क्या बढ़ रहा है, K बढ़ रहा है, और K बढ़ रहा है मतलब इस ग्राफ का K क्या है, इस ग्राफ का K जो है वो स्लोप है, तो स्लोप बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा स्लोप आएगा। हम बोल सकते हैं हमारे पास ग्राफ जो उतना ही ज्यादा ऊपर इस टाइप से शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो T1 सबसे छोटा था तो उसका स्लोप सबसे कम आएगा, T2 उससे बड़ा, उसका स्लोप उससे बड़ा ज्यादा हो गया, एंड T3 सबसे बड़ा तो स्लोप उसका सबसे ज्यादा हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं PV वर्सेज V वाले ग्राफ की, तो PV वर्सेज V वाला ग्राफ कैसा था यार, कांस्टेंट वाला था ना, तो वहां पर इंटरसेप्ट था K, उस वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या था, K था, है ना, छाया ही नहीं था। थर्ड वाले ग्राफ में K इंटरसेप्ट था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ रहा है मतलब इंटरसेप्ट बढ़ रहा है। ओके, तो हमारे पास जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इंटरसेप्ट, तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, K बढ़ा, और K बढ़ा मतलब क्या बढ़ गया इस ग्राफ का, इंटरसेप्ट बढ़ गया। सर एनआरटी कैसे आया समझ नहीं आया। दरअसल जैसा मैंने बताया कि पीवी इक्वल टू एनआरटी तुम बाद में पढ़ोगे, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बाद में आने वाला है, बट हम इसको यूज अभी कर रहे हैं। ओके, ग्राफ बनाने के लिए हम इसको अभी यूज कर रहे हैं। सो एनआरटी जो है वही के हो गया। क्यों के हुआ यार एनआरटी, क्योंकि हम इस लॉ में एन को कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये दोनों पार्ट कांस्टेंट है, और आर जो है कांस्टेंट ही होता है। ओके, तो जो एनआरटी है वो एक्चुअली क्या हो गया, कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। ओके, हम बोल सकते हैं जो के है वो एक्चुअली क्या है, एनआरटी। नाउ लास्ट वाला जो ग्राफ है उसमें के कहां पर आ रहा है, उसमें के आ रहा है लॉग के में, है ना। लास्ट वाले ग्राफ में के किस में आ रहा है, लॉग के में। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे के बढ़ेगा, के बढ़ेगा, लॉग के बढ़ेगा, और लॉग के बढ़ेगा मतलब इंटरसेप्ट बढ़ेगा। तो लास्ट वाले ग्राफ में भी इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो लॉग पी वर्सेज लॉग वी ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर ग्राफ जो है वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जितना ज्यादा इंटरसेप्ट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब ये वाला T3 का हो गया, ये वाला T2 का हो गया, और ये वाला T1 का हो गया। ओके, तो ये हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन करके ग्राफ आए हमारे पास। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हमारे पास चेंज हो सकते हैं।
लिख लिया सबने? नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 and 3। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 and 3।
आई आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, और एक सिलेंडर है। तो टैंक जो इसका वॉल्यूम नहीं पता, तो उसका वॉल्यूम पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको एक सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं, और उस सिलेंडर का 50 लीटर था, ठीक है, और उस सिलेंडर में हीलियम गैस। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ओके, इसमें ये 50 लीटर का सिलेंडर है, इसके अंदर हीलियम गैस था। इस सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया किसी कंटेनर, मान लो ये कंटेनर है, इससे कनेक्ट कर दिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 20 लीटर। तो इनिशियली गैस हमारे पास इस सिलेंडर में था, लेकिन फाइनली गैस कहाँ पर आ जाएगा, सिलेंडर से टैंक में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेंडर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गैस हमारे पास सिलेंडर में भी रहेगा और टैंक में भी रहेगा। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 50 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, इट इज 50 प्लस V। सिलेंडर में भी होगा और टैंक में भी होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अभी क्या हो गया, 50 प्लस V हो गया। इसके अलावा इनिशियल प्रेशर जो है ये है 21 ATM एंड फाइनल प्रेशर जो है वो है 7 ATM, ठीक है। इनिशियली 21 ATM था जब सिलेंडर के अंदर गैस थी तब, लेकिन जब वो टैंक में आई तो अभी ये प्रेशर जो है 7 ATM हो गया। टेम्परेचर की कुछ बात नहीं की गई, मतलब ने ना तो हीटिंग किया ना कूलिंग किया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके अलावा गैस जो है इधर से इसमें ही गई है, बाहर नहीं गई है, तो अभी गैस हमारे पास इस पूरे सिस्टम में रहेगी। तो हम बोल सकते हैं गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। What is P1? It is 21. What is V1? It is 50. It is equal to P2 into V2. What is V2? It is V plus 50. तो यहाँ से हमारे पास जो V है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 लीटर आ गई। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो कितना आ गया, 100 लीटर आ गया। अनन्या 50 प्लस V जो है, देखो हमारे पास इनिशियली सिलेंडर के अंदर गैस था, 50 लीटर सिलेंडर में गैस था, फिर अभी गैस जो है वो टैंक में भी आ गया है। मान लो सिलेंडर टैंक का वॉल्यूम 20 लीटर है, ठीक है, तो अभी गैस टैंक में भी आ गया है। तो ऐसा नहीं कि सिलेंडर से गैस पूरा निकल गया, नहीं, अभी गैस सिलेंडर में भी है और टैंक में भी, दोनों में है। तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम ना, तो कंटेनर का वॉल्यूम अभी क्या है, 50 प्लस V, ओके, तो दैट विल बी गैस का वॉल्यूम। नहीं, जस्ट गैस टैंक में नहीं गई है ना, गैस अभी भी सिलेंडर में भी है, ओके। तो काफी लोगों ने यही मिस्टेक किया है, इसलिए काफी लोगों का आंसर 150 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट वॉल्यूम ऑफ टैंक, इट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, दैट विल बी फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा अगर हमने वॉल्यूम को 5% डिक्रीज कर दिया, ओके। सो हम वॉल्यूम को 5% डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम परसेंटेज के लिए हम क्या ले लेते हैं, इनिशियल 100 ले लेते हैं। मान लो प्रेशर इनिशियली 100 है और वॉल्यूम भी इनिशियली क्या है, 100 है, ठीक है। नाउ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, देखो वॉल्यूम को कितना किया है, 5% डिक्रीज कर दिया है, मतलब कितना हो गया होगा फाइनल वॉल्यूम, बताओ। इनिशियली 100 था, 5% डिक्रीज किया, मतलब फाइनल वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं ना। सो फाइनल प्रेशर मिल जाएगा यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से। P1 इज 100, V1 इज ऑल्सो 100 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 इज 95, ठीक है। सो यहाँ से P2 जो है वो क्या आएगा, P2 इज 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, तो ये आ जाता है 105.26, ओके, 105.26। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हम देख सकते हैं कि 5.26% जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज। इनिशियली हमारे पास प्रेशर कितना था, 100 था, 105.26 हो गया, मतलब 5.26% जो है
इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये हमने बॉयल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन किया। ये सर एक्चुअली वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट वहां पर थोड़ा सा क्या तुम्हें ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब तुम इसको इनिशियली पी मान ले सकते थे और इसको वी मान लेते, तो V2 जो है उसको तुम 5% डिक्रीज करे, मतलब ये 0.95 टाइम्स ऑफ वी लेते, ठीक है। फिर तुम अगर P2 अगर निकालते तो ये 105.26 ऐसा कुछ आता है, ठीक है, इतना पी आ जाता है। तो वैसे भी कर सकते थे तुम, बट 100 से करोगे तो क्या थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो जो हमने क्लास में पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड नोट्स जो है ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, तो ग्रुप सभी ज्वाइन कर ले। यस अनन्या बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि सर हम लोग तो मोस्टली कैलकुलेशन मतलब कंपल्सरीली एसआई यूनिट में कर रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ के लिए वो मतलब बैठ नहीं रहा था। तो सर लास्ट क्वेश्चन में हमें मतलब किसी में यूनिट में भी करेंगे तो चलेगा? हाँ, सर वो वहां पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। मतलब कुछ भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम यूनिट लेना है, प्रेशर का दोनों साइड यूनिट सेम है, वॉल्यूम का भी सेम। ओके, बोलो गिरीश। सर इस चैप्टर में आगे और भी ग्राफ्स आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, मैंने पेस जरा लेट ज्वाइन किया था तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूट गया था। तो सर मतलब ग्राफ्स में जरा प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वो सेंड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर लिंक सेंड कर दूंगा। उसमें हमने बताया कि ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। ओके सर।